Assalamu alaikum viewers, my name is Siddiq and you are watching my YouTube channel Coding Engine। तो आज C++ कोर्स फॉर बिगिनर्स के इस फोर्थ लेक्चर में हम C++ प्रोग्रामिंग की कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास डाटा टाइप्स, उसके वेरिएबल्स और उसके कुछ कमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास दो किस्म की टाइप्स होती हैं। एक होती हैं बिल्ट इन डाटा टाइप्स और सेकंड जो होती हैं वो होती हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। बिल्ट इन डाटा टाइप जो है वो आपको पहले से दी जाती हैं C++ प्रोग्रामिंग की तरफ से, और यूज़र डिफाइंड जो है वो यूज़र खुद से डिफ़ाइन करता है। अच्छा, कुछ हमारे पास जो है वो है स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स, जिसमें हमारे पास पहले क्या आता है, इंटीजर जो कि इंट के लिए यूज़ होता है, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। बूलियन है बूल, जिसका कीवर्ड है जो यूजुअली यूज़ होता है, यानी कि अगर हमने ट्रू या फॉल्स अगर सिलेक्ट करना है, येस और नो, मेल और फीमेल, लाइक इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं बूलियन। करेक्टर जिसके अंदर होता है CHER, इसका कीवर्ड होता है। करेक्टर में हमारे पास स्टैरिक आ सकता है, @ आ सकता है, कुछ भी जिस तरह के हमारे पास वो होते हैं, स्टैरिक आ सकता है, @ आ सकता है, हमारे पास मॉड्यूल आ सकता है। तो ये सब हमारा कैरेक्टर के अंदर आएगा। फ्लोटिंग पॉइंट या फिर डेसिमल वैल्यू। अच्छा, फ्लोट हमारे पास इसका कीवर्ड होता है और फ्लोट के अंदर हम लोग कुछ अपनी डेसिमल वैल्यूज़ लिख सकते हैं। वर्ड जो है हमारा वैल्यू लेस होता है, और डबल फ्लोटिंग पॉइंट जो अगर हमने कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू लिखनी है तो उसके लिए जो हमारे पास यूज़ होता है वो होता है डबल। तो अभी तक तो हम ये स्टैंडर्ड डाटा टाइप पढ़ रहे थे, इसकी जो फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप जो है इसकी वो है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, जो कि हमारे पास कुछ आती हैं स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्ट, यूनियन है और एनम है। बेसिकली यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप वो होती है जो यूज़र खुद से डिफ़ाइन करता है। बाकी जो स्ट्रक्ट, यूनियन और एनम है, इसके बारे में हम फ्यूचर में अपने किसी लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप ये देख लें कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप वो होती है जो यूज़र खुद से डिफ़ाइन करता होता है। ओके, अब हम सिंपल अपना जो है विजुअल स्टूडियो कोड पर आते हैं और वहाँ पर जो है कुछ अपने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा और एक न्यू फाइल बनाऊँगा, डेटा टाइप्स .cpp, जो कि इसकी एक्सटेंशन है। हमारे पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी सिंपल उसी तरह जिस तरह लिखते होते हैं, #include iostream आ जाएगा, फिर उसी तरह यूजिंग नेम स्पेस std, और हम एक फंक्शन लगाएंगे int main, और ये आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी डाटा टाइप होगी int। तो मैं लिखता हूँ int a = 10। ठीक है, आपने लास्ट में ये सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। फिर अगर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ int b = 7। ठीक है, और इन दोनों को अगर मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करूँ तो वो सिंपल किस तरह प्रिंट होगा, cout। अगर आप लोग करना चाहते हैं वैल्यू a, उसके बाद ये, एंड देन हमारे पास दोबारा आएगा यूँ वैल्यू b, और ये चीज़। ठीक है, और सिंपल आप यहाँ पे दोबारा उसी तरह वहीं लिख दें रिटर्न 0। सेव करेंगे और इसको जो है हम लोग रन कर देते हैं। तो आप देखिएगा कि इसका ये जो वेरिएबल हमने 10 और 7 वो हमारे पास आ गया। अच्छा, ये कुछ अजीब सा लग रहा है क्योंकि हमने जो है इसमें स्पेस नहीं दी। तो लाइक अगर हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, यूँ इक्वल बेहतर रहेगा अगर मैं इक्वल डाल दूँ यहाँ पे, यूँ और यूँ। ठीक है, अब हम सेव करते हैं और अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आ गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ a = 10 और वैल्यू ऑफ b = 7। ये हमारा क्या था, डाटा टाइप int। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि ये एक लाइन में आ रहा है और ये एक अलग से एक लाइन में आए, तो हम सिंपल यहाँ पर कर लेते हैं /n, यानी कि एक लाइन ब्रेक करते हैं, ताकि अगर आपने न्यू लाइन पे लिखना है तो उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पर आप लाइन ब्रेक लगा दें ऐसे, और अब देखिएगा ये जो है एक न्यू लाइन में प्रिंट हो गया, जैसे ये वैल्यू a = 10 और b = 7। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है इंट के बाद हमारे पास आता है जी फ्लोट।
फ्लोट मैंने आपको जिस तरह बताया था कि फ़्लोट जो है वो डेसिमल वैल्यूज़ जो हमारी वो प्रिंट करता है। तो फ़्लोट अगर मैं लिखता हूँ फ़्लोट, और वेरिएबल का नाम मैं लिख लेता हूँ अगर c इक्वल टू 4.12, ठीक है। फ़्लोट लिख दिया, c इज़ इक्वल टू 4.12, और इसको मैं अगर प्रिंट करना चाहता हूँ सी आउट डेसिमल वैल्यू इक्वल टू, और अगेन वही, और फिर यहाँ पर हमारे पास अपना वेरिएबल आ जाएगा c। सेव करता हूँ मैं इसको और ये रन, तो ये हमारे पास ये आ गया डेसिमल वैल्यू इज़ इक्वल टू 4.12। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे भी स्लैश n लगा लेता हूँ ताकि जो है वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाए, ये चीज़ हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है फ्लोट के बाद हमारे पास, अच्छा ये जो है इंट अगर दो दो लाइंस में, अगर आप चाहते हो कि इसको एक ही लाइंस में लिखें तो सिंपल इसको यहाँ से कोमा करके, जो कि ये ज़्यादा जो है आपका प्यारा लगेगा अगर आप इंट a इज़ इक्वल 10 और कोमा के बाद दोबारा लिख दें b इज़ इक्वल टू 7, यानी कि दो वेरिएबल्स को एक ही इंट डेटा टाइप दे दें इंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ कमेंट्स के बारे में मैं देख लेता हूँ कि कमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, अगर आप इसको कॉपी करते हैं और आपके पास जो कमेंट्स होता है सिंगल लाइन कमेंट होता है वो होता है डबल स्लैश से, यूँ डबल स्लैश से। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने किया है इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ये यूँ, और अगर आप कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो आपके पास ये कमेंट हो जाएगा। ये है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि अगर मल्टीपल लाइन अगर आपने कमेंट करना है तो आपने वो लाइन सिलेक्ट करनी है मल्टीपल लाइन, और सिंपल उसी तरह कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीपल। ये सिंगल लाइन कमेंट है, लेकिन अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट करना चाहते हैं तो स्लैश स्टैरिक, और यहाँ पर आपके पास दोबारा आ जाएगा स्टैरिक, और यहाँ से आपने एंड करना है स्लैश से। तो ये आपके पास क्या आ गया मल्टीपल लाइन कमेंट की। अगर आपने बहुत सारी लाइन कमेंट करनी है तो उसके लिए आपने क्या लिखना है स्लैश स्टैरिक, और एंड भी आपने क्या करना है स्टैरिक और स्लैश से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास बूल। बूल के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि बूल जो है हमारे पास वो सिलेक्ट करता है कि ये जो है आपका ये ट्रू है फॉल्स है। तो अब हम बूल एक बना लेते हैं। बूल मिसाल के तौर पे बूल अगर मैं बनाऊँ डी इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू, बूल डी इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ, सी आउट कर देता हूँ डी, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको सेव करके रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें इसने क्या बता दिया, बूल की वैल्यू 1। अब ये आपको 1 नज़र नहीं आ रही होगी, अगर मैं यहाँ से इसको जो है स्लैश n करता हूँ और दोबारा मैं रन करता हूँ तो ये क्या आ गई, बूल की वैल्यू 1। ट्रू का मतलब होता है 1, और अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स, या डी पे फॉल्स में अगर लिख देता हूँ और मैं रन करता हूँ तो फॉल्स का मतलब क्या होता है 0। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0। आप बेशक यहाँ पे लिख लें यूँ करके बूल वैल्यू, तो ये यूँ आ जाएगा। तो बूल वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 0 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है कि आपने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत स्टडी करना है। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि लोकल वेरिएबल आपके इस फंक्शन के अंदर होगा, ठीक है, इस मेन फंक्शन के अंदर, और ग्लोबल वेरिएबल जो है वो आपके फंक्शन के बाहर होगा, ठीक है। कैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ इंट में लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, हमारे पास जो इंट वाला है इसको मैं क्या कर लेता हूँ कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट a इक्वल टू 5, ठीक है। इंट a इज़ इक्वल टू 5 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैंने ये a कॉल किया हुआ यहाँ पे ये, ठीक है। और सेम मैं यहीं पे दोबारा लिख लेता हूँ इंट a इज़ इक्वल टू 5 कोमा b इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 3, ठीक है। वो जो हमारा जो मेन फंक्शन के अंदर था उसको मैंने कमेंट कर दिया, तो मतलब ये है कि वो अब
वो रन नहीं होगा। तो मैं पहले ये ग्लोबल वेरिएबल वाले को रन करूँगा, ठीक है। तो इंट a इज़ इक्वल टू 5 और b इज़ इक्वल टू 3, और यहाँ पे मैंने पहले से ये लिखा हुआ था कि वैल्यू a वो a है और वैल्यू b को यहाँ पे मैंने b को यहाँ पे इसका वेरिएबल लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया था उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे ये a इज़ इक्वल टू 5 और b इज़ इक्वल टू 3, ये हमारे पास क्या आ गई, इनकी वैल्यूज़ आ गई। और अगर सेम यहाँ पर इसको मैं कमेंट यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि दोनों इंट हैं, इंटीजर डेटा टाइप, और दोनों का क्या है, वेरिएबल भी दोनों के सेम है। तो फिर कौन सा हमारे पास आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, तो आउटपुट में वो आएगा जो हमारे पास लोकल वेरिएबल में है। क्यों, क्योंकि लोकल वेरिएबल की जो प्रेसिडेंस होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब जैसे पहले क्या था, बाहर क्या है हमारे पास, a इज़ इक्वल टू 5 और b इज़ इक्वल टू 3, लेकिन हमारे लोकल वेरिएबल में क्या है, a इज़ इक्वल टू 10 और b इज़ इक्वल टू 7। तो ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी हुई, इस लोकल वेरिएबल की हुई। तो इससे हमें ये पता चला कि जो लोकल वेरिएबल है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, ये वेरिएबल्स की जो है हम एक बेसिक सी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। हमारे पास स्कोप की बेस्ड पे हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, जो कि अभी मैंने आपको कोड में बता दिया। अच्छा, लोकल वेरिएबल होता है कि वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक आर लोकल वेरिएबल्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होंगे वो हमारे क्या होंगे, लोकल वेरिएबल्स। और ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शन यूजुअली ऑन टॉप ऑफ द प्रोग्राम। जैसे मैंने उस जो है हेडर फाइल के नीचे जिस तरह लिखा था इंट a इज़ इक्वल टू 10 लिखा था, जो भी वैल्यू थी, तो वो हमारे पास क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल के फंक्शंस के बाहर जो हम लोग लिखते हैं वेरिएबल्स, वो हमारे पास क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, हमारे पास जो है कुछ डेटा टाइप्स रह गई थी, जिस तरह की कैरेक्टर है, जिसका मैंने आपको बताना था, जिसका कीवर्ड होता है CHAR कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर कि कैरेक्टर CN, ठीक है, N लिख देते हैं, कैरेक्टर N इज़ इक्वल टू सिंगल कोमाज में अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैरिक, सिंपल क्या लिख दूँ, स्टैरिक में अगर लिख देता हूँ, जो कि जो होता है कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ सी आउट कैरेक्टर इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा n, जो कि मैंने वेरिएबल बनाया था। सेव करूँ और अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, कैरेक्टर में हमारे पास क्या आ गई है, स्टैरिक आ गया, ठीक है। यहाँ पे अभी स्लैश n लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टर आ गया, ठीक है। और अगर स्टैरिक की जगह अगर आप लोग लगाना चाहते हो डॉलर का साइन लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, ये डॉलर का साइन आएगा। ये तब आएगा जब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कैरेक्टर का डेटा टाइप लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक होता है अगर आपने सिंपल अल्फ़ाबेट लिखने ABC, तो जो कि नॉर्मल होता है, जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है, ठीक है, स्ट्रिंग। और यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्ट्रिंग y इक्वल टू, और यहाँ पे मैं अपने लिख दूँ चैनल का नेम जो कि है कोडिंग इंजन, ठीक है, ये आ गया। और इसको मैं अब यहाँ पे रन करवा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा अगर नेम, और यहाँ पे मैं उसके वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ जो कि है y, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ पे सेव करके रन करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम इज़ इक्वल टू कोडिंग इंजन। तो यूँ जो है हमारे पास सारे डेटा टाइप्स की वैल्यू आती हैं। जिस तरह कि इंट जो होता है वो मैंने आपको बताया था, सिंपल्स 1-2 के लिए होती है, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, आपके इंटीजर्स के लिए। फ्लोट जो है आपकी डेसिमल वैल्यूज़ के लिए। बूल होता है हमारे पास आपके ट्रू फॉल्स के लिए, ठीक है। कैरेक्टर आपके पास कोई भी कैरेक्टर है, डॉलर है, आपने स्टैरिक लेना है सिंपल, ठीक है। और उसके अलावा स्ट्रिंग जो है, जिस तरह मैंने अभी आपको ये बताया, स्ट्रिंग जो होता है ये आपके सिंपल अल्फ़ाबेट्स अगर आपने रन करवाना है, उस पर उसको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए यूज़ होता है, वो होता है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है। ये सबको मैंने रन भी करके दिखा दिया आपको। इससे जो फर्दर इसकी कोडिंग होगी, जो आगे हम अभी पढ़ेंगे अपने फंक्शंस वगैरह, पॉइंटर्स वगैरह, तो वो इंशाल्लाह जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो होप्स हो कि आपको जो है ये जो हमारा डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स का जो है क्या लेक्चर, ये आपको समझ आया होगा। ओके व्यूवर्स, दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। होप्स हो कि आपको हमारा ये जो है आज का लेक्चर 4 जो है
ये समझ आया होगा। फॉर द फ्यूचर कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।